हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, ये व्लॉग है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं जो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के बाहरी हिस्से में स्थित है। यह उदयगिरी और खंडगिरी की दोनों पहाड़ियों में स्थित है। दोनों पहाड़ियां आमने सामने स्थित है जिनमें गुफाएं स्थित है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के प्रमुख आकर्षक पर्यटक स्थलों में से एक है। तो इससे रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस व्लॉग में बताई जा रही है, तो बने रहिए व्लॉग में लास्ट तक। इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। पुराने जमाने से चली आ रही पूरे देश भर में प्रसिद्ध ये गुफाएं भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं और भुवनेश्वर एयरपोर्ट यानी बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं और भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से 8.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इन प्रसिद्ध गुफाओं के टाइम की बात करूँ तो ये सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुली रहती है। और इनके टिकट की बात करो तो इंडियन सैलानियों के लिए 25 रुपीज का टिकट है। अगर आप ऑनलाइन करो तो 20 रुपए का टिकट है। वहाँ एंट्री गेट पर स्कैनर कोड लगा हुआ है, वहाँ स्कैन करके भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन में 20 रुपीज का ही हो जाएगा। अगर कोई विदेशी सैलानी है तो उनके लिए 300 रुपए का टिकट है। अगर गाइज आप भी एक साथ दो प्राचीन गुफाएं और आसपास हरियाली ही हरियाली जैसी जगह पर घूमना चाहते हैं तो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं देखने के लिए जरूर आइए। भारत के प्राचीन और ऐतिहासिक गुफाओं में शामिल यहाँ पर हर साल लाखों पर्यटक आते हैं और ये गुफाएं 350 ईसा पूर्व से भी पुरानी मानी जाती है। भुवनेश्वर शहर में मौजूद इन गुफाओं का इतिहास गुप्त काल से भी प्राचीन का है। अगर इतिहास के पन्नों में नजर डालें तो इन गुफाओं का निर्माण जैन भिक्षुओं के रहने के लिए किया गया था। एक तरफ उदयगिरी की गुफाएं हैं तो उसके सामने दूसरी तरफ खंडगिरी की गुफाएं, दोनों आमने सामने है और इनके बीच की दूरी लगभग 200 मीटर की है। उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। ये गुफाएं आंशिक रूप से प्राकृतिक और आंशिक रूप से कृत्रिम है। इन गुफाओं की खोज पहली बार 19वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश अधिकारी एंड्रयू स्टर्लिंग ने की थी। आज ये गुफाएं सैलानियों के लिए बेहतरीन पर्यटक स्थल के रूप में काम करती है, जो आपको देखने को भी मिल रहा है इस ब्लॉग के अंदर। इनके गुफाएं भी एक एक करके आपको दिखाई जाएगी, लेकिन पहले मैं इसके सीकर पर आ गया हूँ इन पहाड़ियों के। तो वहाँ सीकर से आप व्यू देख सकते हैं। यहाँ हरियाली और भुवनेश्वर शहर का भी आपको व्यू दिखाएंगे। बीच बीच में देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को जो सैलानियों के रूप में यहाँ पर आए हैं। उदयगिरी की गुफाएं खंडगिरी की गुफाओं से सुंदर और बेहतर मानी जाती है। कहा जाता है कि उदयगिरी की गुफाएं जैन भिक्षुओं के गुरु का निवास स्थान हुआ करती थी। जो इस व्लॉग में आपने अभी तक जो पहाड़ी देखी है वो खंडगिरी की गुफाओं वाली पहाड़ी है। इसके बाद में आपको उदयगिरी की गुफाएं भी दिखाएंगे। कहा जाता है कि खंडगिरी की गुफाएं जैन शिष्यों का निवास स्थान हुआ करती थी और उदयगिरी की गुफाएं उनके गुरु का निवास स्थान हुआ करती थी। खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं, जिनमें से तातोआ गुफा, अनंत गुफा, ध्यान गुफा और अंबिका गुफा प्रमुख है। इन गुफाओं में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां भी शामिल हैं और इन गुफाओं में 15 साल से छोटे बच्चों का कोई टिकट नहीं है। और यह घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च तक रहता है, क्योंकि उस टाइम सर्दियां रहती हैं तो गर्मी से बचा जा सकता है और उस टाइम घूमने में मजा भी आएगा। यहाँ पर यह एक मंदिर भी है खंडगिरी की पहाड़ियों पर। खंडगिरी की पहाड़ी का व्यू देख लिया है, अब धीरे धीरे उतरते हैं खंडगिरी की पहाड़ी से। अब लेके चलते हैं आपको इसके सामने स्थित उदयगिरी की पहाड़ियाँ, तो उसमें स्थित गुफाएं भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए स्कैनर कोड है, यहाँ से स्कैन करके आप टिकट दिखा सकते हैं यहाँ पर एंट्री गेट पर। ये देखिए ऐसे लगा हुआ है इसके एंट्री गेट पर, यहाँ स्कैन कर सकते हैं ऑनलाइन, तो आपको 5 रुपये की बचत हो जाएगी यहाँ पर। यहाँ देखिए सिक्योरिटी गार्ड को जो स्कैनर होता है वो दिखा करके एंट्री कर सकते हैं। ये देखिए उदयगिरी की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ ऊपर चलते हैं अब धीरे धीरे। उदयगिरी की पहाड़ियों में रानी गुफा और बाजगर गुफा सबसे सुंदर और पवित्र मानी जाती है। रानी गुफा तो 2 मंजिला मठ है जो आपको दिखाएंगे। इसके अलावा और सारी गुफाएं भी आपको दिखाई जाएगी। यह स्थान एक महान ऐतिहासिक महत्व रखता है जो पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों को अपनी ओर खींचे आने पर मजबूर कर देता है। ये गुफाएं न केवल भारत की स्थापत्य कला की साक्षी है, बल्कि प्रेम, करुणा और धार्मिक सहिष्णुता की संदेश वाहक भी है। उदयगिरी और खंडगिरी की ये गुफाएं भारत के आश्चर्यों में से एक मानी जाती है।
यह पूर्वी भारत में सबसे ज्यादा भ्रमण किए जाने वाले और पर्यटकों को आकर्षित करने वाले स्थानों में से एक है। देख सकते हैं आप पहाड़ को काट करके कितनी बारीकी और शानदार नक्काशी के द्वारा इन गुफाओं को बनाया गया था। तो शानदार स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो आपको देखने को मिल रहा है। इन गुफाओं में नृत्य करती हुई महिलाओं, शाही परिवारों और वाद्य संयंत्रों की सुंदर मूर्तियां मौजूद हैं। इन गुफाओं के निर्माण के समय कलिंग राजा खारवेल का शासन था। उदयगिरी की गुफाएं 135 फुट और खंडगिरी की गुफाएं 118 फीट ऊंची है। मुख्य रूप से ये विश्राम स्थल या शयन कक्ष होते थे जिनमें बहुत से साधु रहते थे। ये गुफाएं प्राचीन काल में चट्टानों को काटकर बनाए गए जैन मंदिरों की वास्तुकलाओं के नमूनों में से एक है। रात को चांद की रोशनी गुफाओं में आती है और उजाला रहता है। यहाँ पर साधु लोग तपस्या करते थे। वे अपने तन मन की शक्तियों से निर्वाह के लिए यहाँ पर कठोर तपस्या करते थे। सुगंधित फूलों, चहचहाते पक्षियों, उजली धूप, पत्तों की सरसराहट और शीतल चंद्रमा के सानिध्य में वे प्रकृति के साथ एक रूप हो जाते थे। ये उदयगिरी की सर्प गुफा है जो सर्प के आकार की है। एक ये दूसरी गुफा भी देख सकते हैं, जम्मेश्वर गुफा ऐसे लिखा हुआ अभी ये पास में, आप ये जानकारी भी ले सकते हैं। देखिए अब धीरे धीरे और ऊपर चलते हैं, एकदम शिखर पर आ जाते हैं उदयगिरी की पहाड़ी पर, जहाँ पर कई सारे लोग आए हुए हैं जो देख जाएंगे आपको सेल्फी लेते हुए। यहाँ से हरियाली का नज़ारा भी देख सकते हैं, पूरे भुवनेश्वर शहर को भी देख सकते हैं आप। जूम करके भी दिखा देते हैं आपको यहाँ से कैसा दिखता है। हालांकि थोड़ा शैडो आ रहा था मोबाइल के कैमरे में, फिर भी मैंने कोशिश की है ठीक से दिखाने की। देख सकते हैं भुवनेश्वर शहर कितना सुंदर नजर आता है यहाँ उदयगिरी के पहाड़ी के शिखर से। काफी सारे लोग भी दिख जाएंगे यहाँ पर जो यहाँ पर घूमने के पर्पज से आए हैं। तो ऐसे महान ऐतिहासिक पर्यटक स्थल और हरियाली से भरपूर स्थान पर घूमना अपने आप में निश्चित रूप से ही जिंदगी के सबसे बड़े लम्हों में से एक होता है। इसलिए इतने लोग आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर खूबसूरत पर्यटक स्थल को निहारने के लिए आए हैं। देखिए नीचे से कैसा दिखता है, ऊपर शिखर से नीचे का व्यू दिखाया गया है जो काफी अच्छा और सुंदर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर लोग बाग भी सेल्फियां ले रहे हैं। इस स्थान की यात्रा को यादगार बनाने के लिए यहाँ पर काफी सारे लोग कैमरा भी लेकर आए हैं याददाश्त रखने के लिए हमेशा के लिए। तो फ्रेंड्स, बेहद ही खूबसूरत और हरियाली से युक्त इस पर्यटक स्थल और महान ऐतिहासिक महत्व रखने वाले इस पर्यटक स्थल के बारे में इतनी जानकारी पाकर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा।